हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 4 टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम योग पट्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें योग पट्टी को पलटी करके इस तरह से सिलाई कर लेनी है उसके ऊपर। इसी तरह से सेम प्रोसेस से हम दूसरे पार्ट को भी करेंगे। तो हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से रखना है और इसी तरह सिलाई कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हम इस पर दाब की सिलाई कर लेते हैं इस तरह से, और दाब की सिलाई करके हम इसे पूरा चारों तरफ जॉइन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। इस तरह से हम चारों तरफ कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसी तरह हमें दोनों पार्ट्स को कर लेना है। अब हम अपना टक्स का निशान लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से चारों तरफ टक्स का निशान लगा रही हूँ। हमें इसी तरह से टक्स का निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है टक्स के लिए। यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है टक्स के लिए, और यहाँ पे हमें फिर से 2.5 इंच पे निशान लगाना है टक्स के लिए। इस तरह से हमें लाइन खींच लेनी है और यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और यहाँ पे भी हमें लाइन खींच लेनी है। फ्रेंड्स, पाव इंच हमें सिलाई के लिए भी निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हम पाव इंच सिलाई के लिए भी निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें 1 इंच चाहिए, तो हमें दोनों तरफ 1-1 इंच का निशान लगा लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा निशान लग चुका है। हमें दूसरे पार्ट में भी इसे सेम इसी प्रोसेस से करना है। तो हम इस तरह से कपड़े पे थप-थप करेंगे तो हमारे डिज़ाइन हमारा निशान पड़ जाएगा उसके ऊपर। अब इसी को हम अच्छे से डार्क कर लेंगे निशान को, और जिस तरह से हमने निशान लगाया है वो हमारा दिख रहा है, तो उसे हमें इस तरह से डार्क कर लेना है। और अब हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग जगह पे रख लेते हैं। इस तरह से दोनों कपड़ों को रख लेंगे। अब ब्लाउज पीस के कपड़े को और अस्तर के कपड़े को दोनों को हमें साथ में रख के जॉइन कर लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें चारों तरफ दोनों पार्ट्स को अच्छे से संभालते हुए रखना है और हमें इस पर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से कपड़े को संभालते हुए सिलाई कर लेनी है। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें कट कर लेना है चारों तरफ। अब हम टक्स का निशान लगा लेते हैं। जो हमने टक्स लगाया है उस पर हम सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। हमने जो निशान लगाया फ्रेंड्स, हमें उसी पे सिलाई लगानी है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह से हमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। अब हमारा टक्स लग चुका है। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमने एक पार्ट में टक्स लगा लिया है। अब हम योग पट्टी भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमें योग पट्टी पे भी सिलाई कर लेनी है। दोनों कपड़ों को हमें अच्छे से पकड़ के सिलाई कर लेनी है योग पट्टी पे। ये हमारा योग पट्टी जॉइंट हो गया एक पार्ट का। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है सेम उसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी जॉइन कर लेना है। पहले हम चारों तरफ अच्छे से कपड़े को पकड़ते हुए इस तरह सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उसी तरह से हम सेकेंड पार्ट में भी करेंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब हम फटाफट इस पर भी टक्स का निशान लगा लेते हैं, टक्स की सिलाई कर लेते हैं। ये हमने टक्स की सिलाई कर ली है फ्रेंड्स। इस तरह से हमें ये हमारा हो गया है कपड़ा सिल के। अब हम योग पट्टी भी ज्वाइन कर लेते हैं इसके ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम गला बना लेते हैं बैक साइड। यहाँ पे हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हमने ऊपर की तरफ शोल्डर हमने 2 ही इंच लिया था, क्योंकि ये डीप नेक पे बना रहे हैं तो हमें ऊपर 2 इंच लेना है और नीचे हमें 3 इंच लेना है।
इस तरह से हमें चौकोन गला काट लिया हमने। अब हमें इस पर सिलाई कर लेनी है। हमें अस्तर के पार्ट को, ब्लाउज पीस के पार्ट को साथ में रख के इस तरह से सिलाई कर लेनी है। पहले हम गले पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमें चारों तरफ गले पे सिलाई कर लेनी है। ये हमारा गला का सिलाई हो चुका है। अब हम जो एक्स्ट्रा अंदर का कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं इस तरह से, और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे हम। ये हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं फ्रेंड्स। इस पर हम दाब की सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से दाब की सिलाई करने पे हमें कपड़े को फोल्ड करने में बहुत ही आसानी होती है। तो इसी तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी गले की सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे कपड़े को पलटी कर लेंगे, और पलटी करके कपड़े को अच्छे से संभालते हुए इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे उसके ऊपर। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी सिलाई हो चुकी है गले की। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर भी हम सिलाई कर लेते हैं। जो साइड का हमारे चारों तरफ कपड़ा है वहाँ पे भी हम कपड़े को अच्छे से संभाल के सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। ये हमारा सिलाई ऑलमोस्ट डन हो चुका। इस तरह से हमने कपड़े पे सिलाई कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हम कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा चौकोन गला तैयार हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने कट कर लिया है। अब हम टक्स लगा लेते हैं। जो बैक साइड में हम टक्स लगाते हैं वो हम टक्स लगा लेते हैं। ये मैंने 4 इंच पे टक्स लगाया है। नीचे हमें पाव इंच पकड़ना है और ऊपर हमें 4 इंच पे टक्स लगाना है। दोनों तरफ हमें उतना ही पकड़ना है और उतना ही टक्स लगाना है। ये हमारे टक्स लग चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम हुक काज की पट्टी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा गले का बैक साइड के गले का जो पार्ट निकला था उसी से हम हुक काज की पट्टी बनाएंगे। ये हमारे हुक की पट्टी है और इस पे हम अपने कांच की पट्टी बनाएंगे। इस तरह से हमें उस पर सिलाई कर लेनी है। ये जो भी एक्स्ट्रा है उसे कपड़े को हम कट कर लेते हैं और हम हुक काज की पट्टी को लगा लेते हैं। अब पहले हमने कांच की पट्टी लगा ली है। इस तरह से हमें बैक पीछे से सिलाई करके इसको दाब की सिलाई कर लेनी है इस तरह, और इसी के साथ हम अपने गले का भी शेप दे लेते हैं। तो इसे भी हम इसी के साथ सिलाई कर लेते हैं गले पर भी। अब हम हुक की पट्टी भी लगा लेते हैं। हुक की पट्टी हमें आगे से लगानी है। यहाँ पे हम छोटा सा फ्रिल लेंगे, यहाँ पे भी हमें छोटा सा फ्रिल लेना है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे दाब की सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर। अब कपड़े को फोल्ड करके हम सिलाई कर लेते हैं अंदर के साइड में, और इस पे भी हम गले की फिनिशिंग के लिए सिलाई कर लेते हैं। इस तरह जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है गले का उसे हम कट कर लेंगे। ये हमारा गला भी तैयार हो गया है फ्रंट का। इस पे हम पाइपिंग लगा लेते हैं इस तरह से। ये हमने फ्रेंड्स इस पे पाइपिंग लगा ली है। अब इसे हम अंदर के साइड फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी करना है। जैसे हमने एक साइड में पाइपिंग लगाया है उसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी सिलाई करके पाइपिंग लगा लेना है। अब हम देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम ऐसे नाप लेते हैं। नाप के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आगे का उसे हम कट कर लेंगे और उस पर सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी सिलाई कर लेनी है। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। तो हमने दोनों कपड़े को साथ में रख के पहले आगे के साइड में जॉइंट किया है, फिर पीछे के साइड में कपड़े को पलटी करके हमने जॉइंट कर लिया है शोल्डर को।
इस तरह से हमें दोनों साइड में हमने शोल्डर जॉइन कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्लीव लगा लेते हैं। तो हमें दोनों कपड़ों को साथ में पकड़ते हुए अच्छे से स्लीव लगा लेनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अच्छे से कपड़े को पकड़ते हुए स्लीव लगानी है। इस तरह हमने स्लीव लगा ली है। अब हम इस पे फिटिंग की भी सिलाई कर लेते हैं। इस तरह थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें फिटिंग की भी सिलाई कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो एक साइड का पार्ट हमारा तैयार हो गया है, हमें दूसरे साइड भी इसी तरह स्लीव लगा लेनी है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने दूसरे साइड भी स्लीव लगा लिया है। तो हमारा दूसरे साइड का भी पार्ट तैयार हो गया है स्लीव लगा के। अब इस पे भी हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। आगे के साइड में दोनों साथ में जोड़ लिया हमने, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लिया। फिर कपड़े को पलटी करके अब हम इस पे फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। हमें दोनों साइड कपड़े को इस तरह से पलटी करके फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं, मैंने फिटिंग के लिए थोड़ा सा एक साइड में सिलाई कर लिया है। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं फ्रेंड्स। हमारी जो भी फिटिंग है उस पर हमें निशान लगाना है। मेरी फिटिंग यहाँ पे है 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगाया, क्योंकि हमारा जो चेस्ट है वो 40 इंच का है, इसीलिए हमने 10 इंच पे निशान लगाया। यहाँ पे हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है स्लीव पे। इस तरह से हमें जिस पे हमने निशान लगाया उसी पे हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारे फिटिंग की सिलाई हो चुकी है फ्रेंड्स। इस पे हम 2-3 बार सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये एक साइड की फिटिंग हमारी हो चुकी है। अभी हम सेम प्रोसेस से हम दूसरे साइड की भी फिटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह हमें दूसरे साइड भी निशान लगाना है। हमारा कमर है 34 इंच, उसका चौथा भाग हमने 8.5 इंच पे लगाया है। हमारा चेस्ट है 40 इंच, उसका चौथा भाग हमने 10 इंच पे लगाया है। और यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हमें अपने निशान लगाए हुए कपड़े पे सिलाई कर लेनी है। तो हमारा फिटिंग ऑलमोस्ट हो चुका है फ्रेंड्स। कैसा लगा ये आपको वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।